हम डरते नहीं है कि कल को एक मौलवी बैठेगा, कल तो जुमा है, कल एक मौलवी बैठेगा और मैं नाजिया इलाही खान के नाम से फतवा दे देगा। अगर फतवा दिया ना एक मौलवी मेरे नाम से यहाँ पर हिंदुस्तान में, चप्पल खोल के मुंह पे मारूंगी मैं। अबू धाबी में स्वामी नारायण की मंदिर की स्थापना रखी जा चुकी है। 90% मंदिर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आज आप देखिए यूएई में स्वामी नारायण मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर। वो अपने यहाँ मंदिर बना रहे हैं, वो अपने यहाँ चर्च बना रहे हैं, वो कोएग्जिस्टेंस की बातें कर रहे हैं, जिनसे आज आप उनसे भी बड़े समझ लिए हैं रिलीजन को, जो बेचारे अरब नहीं समझ पा रहे हैं। वो इस दुनिया की, इस पूरे कायनात की, इस पूरे सरजमीन की सबसे बड़ी मंदिर बनने के लिए जा रही है, जो 90% कंप्लीट हो चुकी। और पूछूंगी कि क्या सही बातों को सामने रखना कौन सा गुनाह है और कौन सा पाप है? पाकिस्तान एक ऐसा डिजीज है एड्स का, जो धीरे 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 इतना फैल चुका है कि अब ये नासूर बन चुका है और इसका इस पूरी दुनिया के देशों के पास कोई इलाज नहीं है। वन एंड ओनली भारत की बेटी नाजिया इलाही खान ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मैम आप आई। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। और आज हम बात करने वाले हैं एक मखसूस टॉपिक पर। अबू धाबी की अगर बात करते हैं, यूएई की अगर बात करते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर स्वामी नारायण मंदिर वहां पर बन रहा है। 27 एकड़ पर मुश्तमिल है ये मंदिर। क्या कहेंगे, इससे पहले भी एक मंदिर की इनॉग्रेशन की गई और अब इस मंदिर की इनॉग्रेशन फरवरी 2024 में हो जाएगी। और एस जयशंकर का एक बयान आता है कि भारत की संस्कृति पूरे वर्ल्ड में फैल रही है और पूरा वर्ल्ड आज हमारे लिए चल रहा है। तो क्या कहेंगे आप? नहीं, आपने एक चीज एडिशन नहीं किया निम्रा। दुनिया के बड़े इस्लामिक देश अबू धाबी में स्वामी नारायण की मंदिर की स्थापना रखी जा चुकी है। 90% मंदिर बिल्कुल तैयार हो चुका है। 2024 में उसका इनॉग्रेशन होगा और लास्ट 2019 की तरह बिल्कुल हमारे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी वहां पर रहेंगे। जिस तरह से हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां पर बिल्कुल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं, डिजाइन्स को देख रहे हैं, वहाँ के आर्किटेक्चर्स को देख रहे हैं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, दीवारों की नक्काशी को देख रहे हैं, जो जिस तरह से तराशी जा रही है उसको देख रहे हैं। और उसके बाद जब वो मंदिर बिल्कुल तैयार होगा तो उसके इनॉग्रेशन में हमारे भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आज हिंदुस्तान नहीं, इस पूरे विश्व में, इस पूरी दुनिया में हिंदुओं की आइडियोलॉजी से लेकर के हिंदुओं के जो संस्कार हैं, सनातनी धर्म की जो आस्था है, जो उनके रिचुअल्स हैं, जो उनकी सभ्यता है, उसको हर कोई अपनी प्रेरणा में ले रहा है। उसको हर कोई जाकर के 2023 में, 19 में, 18 में हमने देखा है कि इतने बड़े बड़े इस्लामिक देश जो है वो इतने बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना कर रहे हैं। और जिस मंदिर के बारे में, अबू धाबी के जिस मंदिर के बारे में अभी हम दोनों डिस्कशन कर रहे हैं, वो इस दुनिया की, इस पूरे कायनात की, इस पूरे सरजमीन की सबसे बड़ी मंदिर बनने के लिए जा रही है, जो 90% कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, आस्था, प्रेरणा, विश्वास, ये सारी चीजों को कोई इनकार नहीं कर सकता है, कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। जो चीजें ऋग्वेदा में लिखी हुई हैं, उस चीजों को कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। भले ही हमारे मौलवी मुल्ला ये कह दे कि भाई आयुर्वेदिक दवा खाने से चुस्ती फुर्ती आ जाती है, पर ये आयुर्वेदिक दवा आया कहाँ से? ऋग्वेदा से आया है, क्योंकि वहां पर आयुर्वेदा के बारे में लिखा हुआ है। देखिए, ये जो चीजें हैं, इस आस्था और प्रेरणा और विश्वास और सभ्यता और संस्कार के बारे में पाकिस्तान को कभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मेरे लफ्जों में और मेरे हिसाब से पाकिस्तान इज जस्ट एन एड्स की बीमारी। आज जिन्ना से लेकर के, क्या कुरान ने ये कहा है मंदिर तोड़ने के लिए? क्या कुरान ने कहा है मस्जिद तोड़ने के लिए? क्या कुरान ने कहा है चर्च और गिरजा तोड़ने के लिए? मैंने नहीं पढ़ा। और ऐसे मुसलमानों को भी दुरुस्त होने की जरूरत है। निम्रा, मैं पाकिस्तान में एक चीज बताना चाहूंगी
कि आबू धाबी में विश्व की सबसे बड़ी मंदिर बन रही है, इस बातों पर कन्फ्रंटेशन करने के लिए पाकिस्तान के हर यूट्यूबर्स और हर चैनल खड़े हो जाते हैं। दुबई में सबसे बड़ी मस्जिद बनी, उसके बाद सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस खुर्शीद ने नमाज के लाउड स्पीकर पर एक मेंटेनेंस लगा दिया, एक लॉ बैठा दिया कि भैया आपको नमाज जो है वो मस्जिदों के अंदर ही पढ़ना है या घर के अंदर पढ़ना है, आप सड़क को नमाज के लिए यूज नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें आप सुनते हैं, इस पे कन्फ्रंटेशन करते हैं, पर आपके देश में क्या ये पालन हो रहा है? क्या आपका देश इस चीज को मानने को तैयार है कि दुबई मान रहा है लिबरल माहौल, अब विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है वहां पर जो 90% कंप्लीट हो चुका है, दुबई सऊदी अरबिया मान रहा है, इंडोनेशिया जो सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री है जहां पर लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो मुसलमान करेंसी पे गणेश भगवान का फोटो रखते हैं। तो क्या पाकिस्तानी चैनल्स इस बारे में कन्फ्रंटेशन तो करते हैं, लेकिन क्यों नहीं उसको पालन करते हैं? हम आपको समय क्यों देते हैं? ताकि कुछ अवेयरनेस हो जाए। आप मुझसे समय क्यों लेती हैं? ताकि लोगों के ख्यालात थोड़े से चेंज हो जाए। और फिर इतने समय को देने के बाद और इतनी बातें, इतने तथ्य, इतने डेटा, इतने प्रूफ्स रखने के बाद, और आप भी खुद भी समझते हैं कि भाई इतनी बड़ी बड़ी इस्लामिक कंट्री है जहां पर विश्व की सबसे बड़ी मंदिरें बन रही हैं, और उसके बाद भी 24 घंटा पहले पाकिस्तान में चर्च तोड़ दिया जाता है। हमने आजादी का 76-77 साल गुजारा है, तो हमने 76-77 सीढ़ियां चढ़ी हैं। हमने कामयाबी दिखाई है पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को, कि हिंदुस्तान कितना कामयाब है। आप अपना कामयाबी बताइए, चलिए थोड़ी सी बता दीजिए। आपने मुझे इनवाइट किया है, मैं गेस्ट हूं, आप होस्ट हैं, लेकिन कन्फ्रंटेशन के बीच में निम्रा आप ये तो बता सकती हैं ना कि आप 75-76 साल में आपके एक अचीवमेंट बताइए, मैं सुन रही हूँ, बताइए। तरक्की तो खैर इन 76 सालों में हमने कोई भी नहीं की, ये तो मानने वाली बात है। ना एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा है, ना कोई भी सेक्टर हमारा तरक्की कर रहा है, तो इन 76 सालों में तो कुछ भी नजर नहीं आया बिल्कुल भी पाकिस्तान में। निम्रा देखिए, जब हम एक घर में रहते हैं ना, इसको मैं बहुत मामूली तरीके से बताती हूँ कि जब हम एक घर में रहते हैं ना और हमारे माँ बाप के 5 बच्चे होते हैं, अगर वो किसी एक को बहुत ज्यादा वैल्यू देता है और बाकी 4 को वो वैल्यू नहीं देता है ना, तो वो बच्चा भी बागी हो जाता है। वो बच्चा भी बागी हो जाता है। वो बच्चा, उस बच्चे को भी, एक पेट के बच्चे को भी समझ में आ जाता है कि भाई ये मेरे पेरेंट्स मुझे सही से नहीं ट्रीट कर रहे हैं। अभी आपको बात समझ में आ रही है? आपका पाकिस्तान एक ऐसा डिजीज है एड्स का, जो धीरे 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 इतना फैल चुका है कि अब ये नासूर बन चुका है, और इसका इस पूरी दुनिया के देशों के पास कोई इलाज नहीं है। पाकिस्तान